संत कबीर की उलटबाजियाँ। संत कबीर ने सत्य को बहुत ही सहज ढंग से सरल शब्दों में समझाया। आइए सुनते हैं। रस गगन गुफा में अजर झरई, बिनु बाजा झनकार उठई जै, समुझी परई जब ध्यान धरई, बिना ताल जै कवल फुलाने, तेहि चढ़ी हंसा केली करई, बिनु चंदा उजियारी दरसई, जह तह हंसा नजरी परी, 10वें द्वारे तारी लागी, अलग पुरुष जाको ध्यान धरई, काल कराल निकट नहीं आवई, काम क्रोध मद लोभ जरई, जुगन जुगन की तृष्णा बुझानी, करम भरम अघ व्याधि टरई, कहे कबीर सुनो भाई साधो, अमर होए कबहू न मरई। आइए सुनते हैं कबीर दास जी की उलटबाजियाँ हिंदी में अर्थ सहित और उसके बारे में ग्रुप डिस्कशन। अर्थ। शब्द 8। कपाल कुहर से अमृत रस का निरंतर झरना चलता है। सिर के भीतर ऊपरी भाग को कपाल कुहर कहते हैं। हठयोगी लोग वहां से नीचे की तरफ बहते हुए ग्रंथि रस को जीभ उल्टाकर पीने से अमर होने की कल्पना करते हैं। शरीर तो किसी प्रकार भी अमर नहीं हो सकता। वस्तुतः चित्त की एकाग्रता ही गगन गुफा है, जहाँ से शांति का महारस निरंतर झरता है और साधक देह अभिमान को छोड़कर जन्म मरण के भय से मुक्त हो जाता है। बिना बाजा के वहां झनकार होती है, परंतु ये तभी सुनाई पड़ती है जब ध्यान में तन्मय हो। शरीर एक महायंत्र है। इसमें सहस्त्रों नाड़ियों में निरंतर गति होती है, रक्त वहन होता है। एकाग्र होकर सुनने से उसी प्रकार ध्वनि सुनाई देती है जिस प्रकार बिजली के खंभों के पास खड़े होने पर उसके तारों में बिजली की गति से ध्वनि सुनाई पड़ती है। ये ध्वनि सुनना एकाग्रता के लिए अच्छा है। इसे अनाहत नाद श्रवण कहते हैं, परंतु ये नाद भी जड़ है, श्राव्य है। इसका श्रोता चेतन ही श्रेष्ठ है। वस्तुतः एकाग्रता होने पर जो अंतरात्मा की आवाज सुनाई देती है, अर्थात विवेक ज्ञान की लहर उठने लगती है, वही सच्चा अनाद नाद है। आत्म विवेक ही सच्चा नाद है। भीतर में कोई सरोवर नहीं है, परंतु ध्यान की पूर्णता होने पर उसमें मन रूपी कमल खिल जाते हैं। यह वह शुद्ध और संयत हो जाता है। अतएव ऐसे मन को लेकर जीव पवित्र व्यवहार करता है और जीवन आनंद से भर जाता है। ध्यान की परिपक्वता में बिना चंद्रमा के ही मीठी उजैली है। यह शुद्ध ज्ञान का आलोक है। इस ज्ञान के आलोक में जीने वाले विवेकी साधक कहीं कहीं दिखाई देते हैं। 2 आंखें, 2 नाक, 2 कान, मुख, गुदा तथा उपस्थ, ये 9 द्वार एवं छिद्र हैं। 10वां द्वार कपाल के ऊपरी भाग में माना गया है, जहाँ शिशु अवस्था में उंगली लगाने पर कोमलता से लपलप करता है। कुछ साधक उस 10वें द्वार में अलग पुरुष का निवास मानकर कल्पना में उसका ध्यान करते हैं। वस्तुतः सबको जानने वाला ये दृष्टा जीव ही अलग पुरुष है। जब वह 10 द्वारों से लौटकर अंतर्मुख होता है, तब अपने आप का अनुभव करता है। स्वरूप बोध, स्वरूपानुभव एवं स्वरूप परिस्थिति प्राप्त हो जाने पर भयंकर काल, जो राग द्वेष की कल्पना है, निकट नहीं आता और काम, क्रोध, मद, लोभ, मोह आदि विकार ज्ञान अग्नि में जल जाते हैं।
अनादिकाल से चली आई हुई मन की तृष्णा शांत हो जाती है। ये स्वरूप परिस्थिति कर्मों के बंधन, विषयासक्ति के भ्रम, जीवन के कालुष्य और मन के सारे रोगों को नष्ट कर देती है। सदगुरु कबीर कहते हैं कि हे भाई संतो, ऐसा स्वरूपरस एवं आत्मलीन साधक जन्म मरण के प्रवाह से छूटकर अमृत हो जाता है। वह अपनी शरीर पात पश्चात कभी शरीर में नहीं आता, अतएव उसे कभी जन्मने मरने के चक्कर में नहीं पड़ना पड़ता। बढ़िया, बहुत अच्छा। ये शब्द आठ है, मैं बोलूं? हाँ जी सुरेश। अच्छा, चलिए। ये है रसन रस गगन गुफा में अजर झरे, है ना। बिन बाजा झनकार उठे जं समुझ परे जब ध्यान धरे। तो ये जैसा कि पिछले सेशन में भी चर्चा हुई थी कि कबीर साहब ये अपना जो अनुभव है ना, अनुभव यानी उनकी जो साधना का अनुभव है, तो अलग अलग उन्होंने सामाजिक स्थितियों को देखकर अलग तरह से बात कही, साधुओं का जो पाखंड था उसको लेकर अलग तरह से बात कही, ज्ञानियों से बुद्धिजीवियों से अलग बात कही। उस समय, उस काल को यदि अपन देखें तो उस समय गोरखनाथ, बछिंद्रनाथ और पूरा एक जो नाथ परंपरा थी उसका पूरे में प्रचार प्रसार था। जैसे कल योग दिवस दिवस था, तो योग भी भ्रष्ट हो गया था। योग की भी बहुत सारी ऐसी पद्धतियां, जैसे एक कोई विद्या होती है ना, और उस विद्या में कोई मिलावट हो जाती है तो वो विद्या धीरे धीरे खराब होती जाती है। और जब खराब होती जाती है तो असर नहीं करती, असर नहीं करती तो लोग उस पर विश्वास नहीं करते। और ये सभी प्रकार की विद्याएं धीरे धीरे मिलावट के कारण बेअसर होती चली जाती है। तो उस समय जो योग विद्या थी वो भी काफी पतन की ओर जा रही थी, और उससे जो सिद्धियां प्राप्त होती थी, तरह तरह की क्रियाएं करके जो योग विद्या में प्रवीण थे वो तरह तरह की बातों को बताकर और लोगों को भ्रम जाल में डालते थे। कभी वो कहते थे कि हम समाधि ले रहे हैं, कभी कहते थे कि अलग अलग प्रकार की क्रियाएं करते थे। तो जो परम स्थिति है वो परम तत्व को ज्ञान की स्थिति है, वो जो स्वयं कबीर साहब को अनुभव हुई या उस व्यक्ति को अनुभव हो सकती है जो साधना में लीन होता है। तो ये कबीर के साधना पक्ष जो है एक बहुत बड़ा पक्ष है और काफी उपेक्षित है। कबीर का जो साधना पक्ष है जिसको उन्होंने सहज ज्ञान कहा या सहज योग कहा, वो उस पर ज्यादा चर्चाएं भी नहीं हुई और ज्यादा उसके अभ्यास भी नहीं है। लेकिन वो एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने भी लिखा है कि उनके साधना पक्ष पर बहुत कम ध्यान दिया गया है, और जो दिया भी गया है तो वो भी काफी पाखंड से परिपूर्ण है। इसलिए उसके शुद्ध साधना पक्ष पर ध्यान देने की जरूरत है। तो वो बता रहे हैं कि ये उस परम स्थिति के बारे में बिन बाजा झनकार उठे। वहां भाई उलटवास ही है कि बाजा नहीं है, किसी प्रकार की किसी प्रकार का जो ध्वनि का यंत्र है या कोई वाद्य यंत्र नहीं है। तो बिन बाजा झनकार उठे, ऐसी स्थिति जब आप उस अवस्था में आ जाते हैं, जब आपका शरीर निर्मल हो जाता है और मन निर्मल हो जाता है। और ऐसा नहीं है, कभी कभी आपके और हमारे मन में भी इस तरह की स्थितियां उत्पन्न होती हैं, परंतु वो ज्यादा देर तक स्थिर नहीं रह पाती हैं। बिनु बाजा झनकार उठे समुझ परे जब ध्यान धरे। ध्यान की बात कर रहे हैं कि ये बाजा कब बजता है, ये उसी को समझ पड़ता है जो ध्यान से चीजों को करता है। ध्यान से अर्थ मौन होकर बैठ जाना नहीं, अपने प्रत्येक काम में जब आप गहराई से ध्यान से जुड़ जाते हैं तो फिर इस तरह के जो आनंद का बाजा है वो बजता है, और वो आपको सुनाई देता है, उसकी लय सुनाई देती है, उसका आनंद की अनुभूति आपको होती है। तो अपने स्वयं अनुभव को शेयर कर रहे हैं वो, भाई मुझे तो हुआ है, आपको हो ना हो ये मैं नहीं जानता, पर मुझे तो हुआ है ऐसी स्थिति में आ जाने पर। और प्रत्येक संत अपनी
तो बिना ताल जहाँ कमल फुलाने, ते ही चढ़ हंसा केली करे, है ना। तो वहां पे किसी प्रकार की ताल नहीं है ना। मतलब ताल का मतलब वहां पे कोई तालाब नहीं है, तालाब नहीं है, उसके बाद भी जो वहाँ कमल खिल गए हैं। तो हमारे जो सिर के जो लोग योग को जानते हैं, वो इस पद को थोड़ी ठीक से समझ पाएंगे कि वहां पे किसी प्रकार का तालाब नहीं बना है, लेकिन कमल फुलाने, वहां पे कमल के फूल खिल रहे हैं। जो अपने सिर के ऊपर चोटी का स्थान है, उसको जिसको हम सहस्त्रार्थ कहते हैं, वहां पे कल्पना की है योगियों ने कि वहां पे कमल फूलने जैसी की जैसी स्थिति होती है, जैसे फूला हुआ कमल होता है। ऐसा हमारे सिर के ऊपर जो मध्य भाग है, जहाँ पे चोटी बनाते हैं, वहां पे तालाब नहीं है, पर वहां पे कमल फूलता है। यानी हमारी जो मस्तिष्क का जो सबसे ऊपरी वाला भाग है, वो पूरी तरह से प्रकट हो जाता है, खुल जाता है। और ये योगी बताते हैं कि अभी सुप्त अवस्था में है, जब हम ध्यान की अवस्था में ज्यादा जाते हैं तो धीरे धीरे वो खुलने लगता है। ते ही चढ़ हंसा केली करे, और उस पर जो हमारे आत्म तत्व है, परम तत्व है, हंस है, श्रेष्ठता है, वो आनंद करती है, केली करती है ना। बिन चंदा उजियारी दर है ना। वहां पे कोई मतलब चंद्रमा का उजाला भी नहीं है, फिर भी वहां उजाला हो रहा है, जहां तक हंसा नजरी पड़े। तो वो कह रहे हैं कि वहां पे किसी प्रकार का उजाला नहीं है कि बिजली का बल्ब है या चंदा का या सूरज का, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर उजाला हो रहा है। 10वें द्वार तारी लागी अलग पुरुष जाको ध्यान रखे। 10वां द्वार, अपने का अपने शरीर में 9 द्वार हैं। वो 10वां द्वार इसको कपाल कुहर को कहा गया, जहाँ पे छोटे बच्चे के सिर पे हम हाथ रखते हैं ना, 3 उंगलियां 4 उंगलियां रखते हैं यदि, तो लप लप करता है, उसको 10वां द्वार कहा है। वो सीधे तौर पे तो द्वार नहीं है, परंतु वो उसको एक 10वां द्वार, 10 द्वारे का पिंजरा, जामे पंछी पवन, रहवे को अचरज है, निकर जाए तो कौन, है ना। कबीर साहब का एक पद है कि हवा रूपी श्वास रूपी पंछी निवास करता है। आप एक कल्पना करिए कि एक पिंजड़ा है जिसमें 10 दरवाजे हैं, है ना, और उसके भीतर श्वास रूपी पंछी निवास करता है। तो कितने आश्चर्यजनक बात है कि 10 द्वार होने के बावजूद भी हमारे भीतर जो श्वास है, वो उसके बाहर नहीं निकलती है ना। रहवे को अचरज है, वो कह रहे हैं कि ये बहुत अचरज की बात है कि हमारे शरीर में 10 छेद हैं, उसके बावजूद भी श्वास रूपी हवा, गैस बनी रहती है। रहवे को अचरज निकल जाए तो को, यदि 10 द्वार रहते हुए श्वास निकल जाए तो ये अचरज की बात नहीं है, मृत्यु अचरज की बात नहीं है, जीवन अचरज की बात है कि जब जब उसमें 10 द्वार हैं, उसके बाद भी जो श्वास थमी हुई है, और यदि वो 10 द्वार में से निकल जाती है, तो ये कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो कह रहे हैं 10 द्वारे तारी लागी अलग पुरुष जाको ध्यान धरे। तारी कहते हैं कि जब आप ध्यान की उच्च अवस्था में आते हैं, तो खाना पीना भूल जाते हैं। कभी कभी तो जो जो लोग इस ध्यान की अवस्था में आते हैं, कभी कभी तो वो 1 दिन 2 दिन 3 दिन तक भोजन भी नहीं करते, बस ध्यान की अवस्था में आ जाते हैं, और उसके बाद यदि वो कोमा में चले जाते हैं, एक तरह से ऐसे भी कह सकते हैं। तारी लगना उसको कहते हैं, जब ध्यान की वो उच्च अवस्था, जब आप सब कुछ भूल जाते हैं और तारी लग जाती है ना। तो ध्यान की उस अवस्था का वर्णन करते हैं कि 10वें द्वारे तारी लागी अलग पुरुष, जब अलग है ना, जिस उस ईश्वर को जो दिखाई नहीं देता, अलग पुरुष, उस जो हमें दिखाई नहीं देता, अलग पुरुष जाको ध्यान धरे, है ना। काल कराल निकट नहीं आवे, है ना, मतलब समय भी नष्ट हो जाता है ना। काल कराल निकट नहीं आवे, काम क्रोध मद लोभ जरे। ऐसे उस स्थिति, उस परम स्थिति का वर्णन करते हैं कि जहाँ पे किसी प्रकार समय नहीं रह जाता है। काम और क्रोध मद और लोभ, तो ये सारे जो हमारे संसार में शरीर के भीतर हैं, ये नष्ट हो जाते हैं। जुगन जुगन की तृष्णा बुझानी, तो जैसे कि वर्णित है कि हम एक जन्म से दूसरे जन्म, दूसरे जन्म से तीसरे जन्म जाते हैं। तो कबीर साहब उसको कह रहे हैं जुगन जुग हम बहुत सारी आशाओं में, तृष्णाओं में, लोभ में, मोह में, वस्तुओं की चाह में, एक दूसरे के ये एक दूसरे के प्यार मोहब्बत, न जाने कितने प्रकार की तृष्णाएं जो हमारे शरीर में रहती है। जुगन जुगन की तृष्णा बुझानी, कर्म भरम अधिव्याधि टरे। तो कह रहे थे कि और जो आपके कर्म है और जो भ्रम है, वो सारे के सारे नष्ट हो जाते हैं उस अवस्था में आने के बाद। मतलब वो वही परम स्थिति का वर्णन कर रहे हैं।
कहें कबीर सुनो भाई साधु, अमर होए कभू न मरे। तो कहते हैं ये उस स्थिति में आ जाने की स्थिति ही अमरता है। अमरता कोई ऐसी नहीं है कि आप जीवन भर जीते रहेंगे, कभी मरेंगे नहीं। अमरता है उस परम स्थिति में आ जाना जहां पर ये सारी चीजें, जाति पाति भेद और सभी प्रकार का मद लोभ अहंकार, ये सारी चीजें समाप्त हो जाती हैं। उस परम स्थिति का वो अपना स्वानुभव का वर्णन करते हैं। योगी लोग उस समय के काल में तरह तरह से भ्रमित करते थे लोगों को। तो उन्होंने अपने स्व अनुभव को इस तरह से बताया कि ये ऐसी स्थिति आ जाती है जब आप परम स्थिति को प्राप्त होते हैं, और ये स्थिति प्रत्येक व्यक्ति प्राप्त कर सकता है। ये नहीं है कि इसके लिए कुछ खास व्यक्ति हैं वही कर सकते हैं। लेकिन या ध्यान का मतलब, कबीर साहब के पूरे दर्शन में ध्यान का मतलब कभी भी गुफा में बैठना नहीं है। कभी भी ध्यान का मतलब उनके लिए है कि प्रत्येक कार्य को ध्यान पूर्वक करना। जब आप किसी कार्य को बहुत ध्यान पूर्वक करेंगे तो आप पाएंगे कि जो इस पद में स्थितियां बताई गई हैं वो प्राय बहुत ज्यादा तो नहीं, लेकिन काफी कुछ आपको वो आभास भी होने लगेंगे। तो कोई भी बात वो ऐसी नहीं करते हैं कि जो कुछ खास लोग ही कर सकते हैं। प्रत्येक मनुष्य के भीतर वो सब चीजें उपलब्ध हैं, और प्रत्येक व्यक्ति यदि अभ्यास करे, चीजों को ध्यान से करे, तो उसे वो स्थिति प्राप्त होने लगेगी। इसे चाहे तो आप करके देख लीजिए। ये चूंकि मेरा अनुभव है। कबीर साहब सदैव कहते कहत कबीर सुनो भाई साधु, कबीर कह रहे हैं, इसका मतलब बिल्कुल प्रमाणिक सत्य है ये। इसमें कोई शंका की गुंजाइश नहीं है। जैसा मुझे प्राप्त हो गया है ऐसा प्रत्येक मनुष्य को प्राप्त होने की संभावना है, इसमें कोई शक नहीं। इतना प्रमाणिक वो कहते हैं, क्योंकि उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं कही जो उनके अनुभव से न गुजर गई। तो इसलिए उन्होंने इस पद में उस स्थिति का वर्णन किया है, अपनी स्वरूप स्थिति का, जिसको कहते हैं कि स्वरूप बोध। हमारे अपने खुद के भीतर का बोध, हमारा खुद का अनुभव, और हमारे स्वरूप की खुद की स्थिति, ये तीन बातें हैं जिस यदि उसमें हम स्थित हो जाएं तो ये सब अनुभव हमको प्राप्त होने लगे। जी, धन्यवाद। हाँ जी सुरेश जी, मैं और आपकी बोल सकते हैं कि स्वरूप का बोध आपने कहा था, और एक दो दो चीजें और कही। एक स्वरूप बोध यानी हमें अपने स्वरूप का, यानी बाह्य बाह्य चीजों में नहीं जाना है। हमारा स्वरूप क्या है इसको पहचानना है ना। हमारा स्वरूप का बोध हो हमको, है ना, कि एक मेरा शरीर है, मेरे हाथ हैं पैर हैं, ये हम हमें अपने पहले तो शरीर का ही बोध नहीं होता है। शरीर का बोध हो जाए, फिर हमारे स्वरूप का अनुभव हो जाए। एक तो ये जो ऊपरी शरीर का बोध हो जाए, फिर आंतरिक रूप से जो हमारा शरीर है, जिसमें मन है, बुद्धि है, अहंकार है, उसका अनुभव हो जाए। उस स्वरूप स्थिति, और मेरा जैसा स्वरूप है मैं उसी में स्थित हूँ। मैं दूसरे के बताए हुए, दूसरे के किए हुए, दूसरे का देखा हुआ, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति अलग अलग परिस्थितियों में, वातावरण में जन्म लेता है, इसलिए उसके ये तीनों स्थितियां अलग अलग होती हैं, और ये प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग होती है। इससे दूसरे का अनुभव उसके कोई काम में नहीं आएगा। उसे स्वयं ही इसकी खोज करना पड़ेगी। उसे स्वयं ही अपने भीतर जाना पड़ेगा। जैसे उन्होंने कहा भी है ना कि मोह को कहाँ ढूंढे रे बंदे, मैं तो तेरे पास हूँ। तो पहले बार बार वो इस बात को प्राय अपने पूरी वाणियों में कहते हैं कि सबसे पहले अपने को जाने, अपने को जाने, अपने को जाने। स्व अनुभव, आपका स्वयं का अनुभव है, स्वयं की जो स्वरूप की जो स्थिति है उसको समझें। और जैसे ही आप उसको समझेंगे, वैसे आपको दूसरी चीजें किसी से पूछने की जरूरत नहीं है, कोई शास्त्र को पढ़ने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही समझ में आने लगेगी। ये बात वो कह रहे हैं। जी। और मेरे इस कहने में जो भी त्रुटि हो उसे आप लोग, ज्ञानवान लोग हैं, अपने तरह से उसको और सुधारें, तो मैं भी कुछ सीखूंगा। जी। हाँ सुरेश जी, मैं बोलती हूँ आपके इसको एक्सटेंशन करते हुए, जो आपने वर्ड्स इस्तेमाल करे हैं ना, बस थोड़ा सा जैसा मेरी अपनी समझ है उसके हिसाब से बोल रही हूँ। बताइए। तो जो जैसे आपने ये जो सहस्त्र कमल बताया, तो ये जो स्वरूप बोध है, स्वरूप बोध तब होगा जब हम अपने जो अनात्म, जो इंस्ट्रूमेंट है, उस चीज को हम रिजेक्ट करते चले जाएं। शरीर के सारे पार्ट्स हमने रिजेक्ट कर दिए, फिर लास्ट में जो आता है ना, वो आता है मन बुद्धि। तो अब जो बुद्धि है, जब मन से लिप्त है, मन निर्मित होता है बाहरी संसार की चीजों से। तो उसमें क्या होता है, जब चेतना हमारी चैतन्य चैतन्य मैं स्वयं हूँ,
जो एनर्जी, तो वो जब मन के साथ में अटैच हो जाती है तब उसकी बुद्धि उसकी अशुद्ध हो जाती है। तो बुद्धि अशुद्ध अवस्था जो है वो एक संसारिक मनुष्य की अवस्था जो बार बार डामाडोल होती रहती है। और जो शुद्ध बुद्धि अवस्था हो गई जिसमें चैतन्य मन के साथ में अटैच नहीं है, तो उसकी बुद्धि मुक्त हो गई जो संसारिक पदार्थों से। तो वो स्टेज सहस्त्र चक्र की होती है। वो ऐसा नहीं है कि सिर में हमारे कोई चक्र है। जब मनुष्य संसारिक किसी भी चीज को, जो मटेरियल जगत है, जो क्षण भंगुर मात्र है, उसको प्रायोरिटी नहीं देता, जब उसका लालच खत्म हो जाता है, वो अपने स्वबोध में स्थित हो गया वो मनुष्य, जिसकी सारी संसारिक चीजों से उसने पहचान बंद कर दी। इवन उसकी अपनी बॉडी भी आती है। तो जब वो अपनी बॉडी से पहचान बंद कर देता है तो उसने खाया पिया तो उसको इतनी चिंता नहीं रहती। उसको जब याद आएगी अपनी बॉडी की, जब उसको बॉडी के थ्रू कुछ काम करना पड़ेगा, संसार में कुछ ऐसा चीज उसको दिख रही है कि करना जरूरी है, तो वो तब इस्तेमाल करेगा। तो तब उसे बोध होगा कि जो है ये मेरे को शरीर को जो है देखना है। तो इस प्रकार से जो सहस्त्र चक्र वह स्थिति में स्थित हो गए जिसमें संसारिक मटेरियल जगत, मटेरियल देख लिया जिसने, मटेरियल को छोड़ा नहीं। मटेरियल अब उसकी तरह, अब बोट की तरह बन गया। अब वो उसको इस्तेमाल कर रहा है संसार सागर से पार करने के लिए। अब खुद स्वयं तो चेतना में स्थित हो गया तो उसका तो पार हो गया। अब वो जो बुद्ध पुरुष जैसे अब कबीर जैसे हैं, वो इस तरीके के अपने स्वबोध में स्थित होकर जो भी वचन बोलते हैं तो उनके ब्रह्म वाक्य होते हैं वो। और जो ये जो आपने बताया कि ये जो समय है, कालातीत, कालातीत मनुष्य की वह अवस्था है कि जिसने काल जिसको खत्म कर देता है, जिसको आज का और भूतकाल और भविष्य तीनों चीजें जो खत्म कर देती है, जो परिवर्तन हो जाती है चीज, उस चीज के बियॉन्ड जो मनुष्य जीने लग गया, जो समय में नहीं फंसा। तो वो समय, जैसे अब हम कोई भी कर्म करते हैं तो हम उसकी फल की आकांक्षा में बैठे होते हैं, तो हमारे लिए समय अप्लाई होता है। लेकिन बुद्धों के लिए अप्लाई इसलिए नहीं होता क्योंकि वो शुद्ध अपनी चेतना स्वरूप बोध में स्थित हैं। स्वरूप बोध उसी अवस्था का नाम है। अनात्मा को आप अस्वीकार करते चले जाएं तो उसमें जो शिव वाली जो स्टेज आती है, कॉन्शियसनेस वाली, तो आप वहां पर जाकर स्थित हो गए। तो जहां पर आपने बॉडी से, माइंड से, बुद्धि से सबसे तादात्म्य अपना तोड़ दिया, लेकिन आप फ्री हो गए उन सब चीजों को सही से इस्तेमाल करने के लिए। तो तब जो है कर्म आपका सही निकलता है। तो ये जो चक्रास की अनुभूति जो बताई जाती है इसमें, तो वो जैसे ये कहा जाता है कि जो सबसे नीचे जैसे जो चक्र है मूलाधार चक्र, तो जिसकी एनर्जी सिर्फ सेक्स केंद्र से ही उठकर और सेक्स की ही विचार में जो घूमती रहती है, तो उसको कहा जाता है मूलाधार चक्र से जो है उसकी एनर्जी का फ्लो जो है वहीं घूमता रहता है। किसी की स्टमक तक रहती है तो वो स्टमक में रहता है, और कोई हृदय से डिसीजन उससे लेता है, मन से डिसीजन ले रहा है, तो उसकी आहत जो जैसे कहते हैं ना, बार बार आहत हो रहा है उसका उसका मन से जो है वो संचालित हो रही है चेतना। अब मन से जब तक संचालित हो रही है तो वो मुक्त नहीं है। मन चाहे अच्छा भी कर रहा है तो भी वो मुक्त स्टेज में नहीं आएगी, क्योंकि मुक्त अवस्था वो होती है जहां अनाहत, अनाहत नाद उस अवस्था का नाम है जहां हमारा मन ही शून्य हो गया बिल्कुल। मन से हमने पूरी तरह से तादात्म्य अपना खत्म कर लिया, क्योंकि मन जो है प्रकृति का निर्माण होता है, प्रकृति से निर्मित वस्तु है। तो वो चीज हमने की हुई है। तो अब जैसे दूसरी योनियां हैं, पशु योनि या जो जो भी जिस भी तरीके की योनिज हैं, तो वो प्रकृति के केंद्र से संचालित होती हैं। लेकिन मनुष्य ना तो प्रकृति में आता और ना पुरुष में स्थापित हुआ, तो वो बीच की अवस्था होती है क्योंकि वो मन से संबंधित है। तो अब मन को गिराना है। अब क्या होता है, जैसे पशु को एक गाय घास खाते हुए में बोर नहीं होती, लेकिन मनुष्य बोर हो जाता है। तो वो जो प्रकृति के केंद्र से आप पूरी तरह चल रहे हैं, तो वो अबोध वाली अवस्था हो गई जिसमें आप पाप के उसमें नहीं आते, कैटेगरी में नहीं आते। लेकिन मनुष्य पाप की कैटेगरी में इसलिए आता है क्योंकि मन से संचालित हो रहा है वो। तो जब कॉन्शियस होकर जब हम एफर्ट लेते हैं अपनी जिंदगी में, तो कॉन्शियस मतलब आपने मन को एक तरफ छोड़ दिया, मन के हाथों तो आप गुलाम होकर नहीं ले रहे डिसीजन। तो जो चैतन्यता होती है तो वो पूरी तरह से निखर होके जो है वो बोलती है, करती है, और बुद्धि और सब चीजें जो है संचालित उसकी प्रॉपर ठीक ढंग से होती हैं। तो वही काम होता है। तो उसमें क्या होता है, हमें ना तो हम ग्लानि भाव में जाते और ना ही हमारे अंदर एनर्जी इस प्रकार से बनती कि जहाँ जो हमारी किसी बड़ाई से बंधी हुई है या किसी की बुराई से हम हमारी जो है शाइन में कुछ फर्क आएगा। तो वो अवस्था जो है हर मनुष्य प्राप्त कर सकता है, लेकिन बस दृढ़ संकल्प की जरूरत होती है और इच्छा शक्ति इसमें जो है रोल प्ले करती है। बढ़िया। हाँ जी, बस बोल दिया। चलिए बिम्मी जी से नहीं सीधा ही स्टार्ट करते हैं आज।
तो सिंह साहब बोलेंगे। हाँ जी, मेरा तो टेक अवे बता सकता हूँ मैं आज का जो बात की है सुरेश जी ने, सरिता जी ने। तो मेरा टेक अवे यही यही लगता है मुझे कि एकाग्रता जो है वो कबीर साहब की एकाग्रता एक यूनिक है। मतलब इट इज नॉट लाइक दो आंखें बंद करके चौकड़ी मार के बैठ जाना है। तो हर काम अवेयरनेस में करना, हर काम जागृत अवस्था में कर, जागृत होके करना। यानी कि कोई भी एक एक वो बोलते हैं ना मल्टी स्किलिंग का मतलब है कि हम भटक जाते हैं, ये भी कर लो, वो भी कर लो, वो भी कर लो। लेकिन एकाग्रता में जब करते हैं तो उसी के अंदर रम जाते हैं, उसी के अंदर ही हो जाते हैं, उसी के हो जाते हैं एक तरह से। तो ऐसे ही गुरबाणी में भी गुरु गोविंद सिंह जी ने बुलाया कि कहाँ भयो दो लोचन मूंद के बैठ रहे हो बक ध्यान लगाए हो। यानी कि कैसे दो लोचन मूंद के बैठा है, तो जैसे बगला भगत ध्यान लगा के बैठा है, हैं? उसके बाद नात फिर्यो लिए सात समुद्र ने लोक गयो परलोक गवायो। यानी कि सातों समुद्र में नहा रहा है, लोक भी गया तेरा, परलोक भी गया, सब कुछ चला गया है, तो टाइम वेस्ट कर रहा है उसमें समय है। तो आखिर में क्या बोलते हैं, साच कहो सुन लियो सभे जिन प्रेम कियो तिन ही प्रभु पाए। तो जिन्होंने प्रेम किया है वही प्रभु को पाते हैं। जिन्होंने प्रेम का मतलब वही एकाग्रता है, वही अद्वैत है? वही वही सब कुछ है, वही शून्य मन है। तो इसी में हम रमना ही एक प्रेम है एक तरह से। तो मेरा तो टेकअवे यही लग रहा है आज का। तो बहुत ही बढ़िया रहा, सुरेश जी का, सरिता जी ने प्रेम अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया। बाकी अब बाकी चलिए, सब भी कुछ अपने अपने विचार बताए। 896 ये नंबर किसका है? ये इनकी बारी है बोलने की। इसकी बारे में हाँ, ये 896 से नंबर दिखा रहा है ना इसमें, ये 4584। हाँ। हाँ हाँ हाँ, एट नाइन सिक्स फोर फाइव हाँ, इसमें नाम नहीं है किसी का। हाँ, वो अभी म्यूट पे है। हाँ जी। चलिए फिर मोना तुम बोल दो। मैं हाँ। बोल दूं। मुझे इतना समझ में आया कि ये जो मतलब अपना अंदर से देखना, ये मतलब इसमें नहीं ध्यान जाता। लोग उसी में ही, बाहर की दुनिया में ही उनका दिमाग चलता है। अपने अंदर क्या देखना, उसमें दिमाग नहीं चलता। ये जब कुछ, या तो इंसान शांति में बैठे, या फिर मतलब कुछ उसको, उसके साथ कुछ मतलब होता है, मतलब कोई इंसिडेंट, फिर उसको थोड़ा सा फिर ध्यान आता है। अगर मतलब ऐसा नौबती ना आए भी, कुछ ऐसा हो, तो उसको देखना चाहिए। वो हर समय अपने आप को अंदर से देखे, लेकिन इंसान बाहर में ही लगा रहता है। बस मुझे यही बोलना था। बहुत ही सुंदर वर्ड, टू द पॉइंट बोला है, बहुत ही सुंदर। हाँ जी, चलो अनामिका जी बोलिए। हाँ सरिता जी, आज आज का सेशन तो मतलब बहुत ही अच्छा है। उसमें वही लगा कि इसमें ना मन की चंचलता एकदम मतलब शांत हो जाएगी, जो इधर भाग रहा है मटेरियलिस्टिक की तरफ। और दूसरा जो ध्यान की प्रक्रिया है वो सतत चलती रहेगी। मतलब हम हमारे सब काम भी होते रहेंगे, लेकिन वो मतलब बोध रहेगा कि जो है हम, मतलब कि वो जो मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती। आ, मतलब वो बोध हमें रहेगा कि हम मतलब ये शरीर जो है ये तो अमर नहीं है हमारा। मतलब जो ध्यान है वो सतत चलता रहता है, मतलब जिनको वो स्टेज प्राप्त हो जाती है। हम तो स्टिल थोड़ा मटेरियलिस्टिक की तरफ है अभी भी। बस इतना ही बोलना। परफेक्ट बोला है। हाँ जी, ये सुरेश जी, ये जो इनका ये जिन जो ऐड हुए हैं अभी, इनका नाम आप बता दीजिए यदि आपको पता है तो। 896 से नंबर है इनका। 896 वो खुद ही बताएंगे, मुझे भी नहीं पता है। अच्छा अच्छा, चलो ठीक है। ये छोटे लाल भारती जी। हाँ जी, बोलिए। अ, ये भी नहीं बोल रहे। चलो, आईफोन आईफोन किसका है ये बोलेंगे। हाँ जी, बोलिए। नहीं बोल रही ये भी। चलो ठीक है, तो ये नीलम जी बोलिए आप। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। मैं तो ये जो इसमें जो मटेरियल दिया हुआ है उसी को देख के समझ आ रहा है। और जो सुरेश जी ने समझाया
उसके ऊपर ध्यान देके ये है कि ध्यान की अवस्था में है, उसके बारे में बताया गया है कि तालाब भी नहीं होगा फिर भी कमल खिलेंगे, बाजा नहीं होगा फिर भी झनकार बजेगी। इसका मतलब ये है कि आपका ध्यान इतना लगा हुआ है कि आप वो जुलाहे की तरह काम कर रहे थे पर उनका ध्यान प्रभु की तरफ ही लगा हुआ था। तो चंदा भी नहीं है फिर भी उजियारा हो जाएगा, 10वें द्वार पर ताली रागी अलग पुरुष को ध्यान धरे। तो अगर आप इतने कंसंट्रेशन से और इतने अवेयरनेस से और इतनी इतनी अपने को समर्पित करके कोई भी काम करोगे तो आपका ध्यान लग जाएगा। और ध्यान जब आपका प्रभु की तरफ लग जाएगा तो जन्म जन्म की तृष्णा, आपकी जो तृष्णा है, छोटी छोटी चीजों की तृष्णा है, जैसे सुनो किसी संतों को सुनो टीवी पे तो बोलते हैं आपको नाम कमाने की तृष्णा है, आपको धन कमाने की तृष्णा है, आपको संतान अच्छी होने की तृष्णा है। ये सारी तृष्णा से आप छूट जाओगे अगर आपका ध्यान एक बारी प्रभु की तरफ लग जाए। तो कहत कबीर सुनो भाई साधो, अमर होए कबहू न मरे। एक प्रभु से बाकी सारा संसार तो आने जानी चीज है ये। जो है एक चीज है जो हर समय है, नित्य है, और जो अनित्य है अनित्य है वो प्रभु है। अनित्य प्रभु को आप ध्यान करोगे तो आपका ये जन्म मरण का ये जो आना जाना है खत्म। मेन चीज है ध्यान लगाना है, प्रभु की तरफ ही ध्यान लगाना है। ये समझ आया मुझे इन सब से। जय श्री कृष्ण। बढ़िया, चलिए। आर एन त्याग, हाँ जी, आप बोलिए। हाँ जी, हाँ जी, नहीं नहीं, बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं मतलब लगातार सुन रहा हूँ। तो मुझे तो रैदास, संत रैदास का एक लाइन याद है, मन चंगा कठौते में गंगा, है ना। तो कुल मिला के अपने मन को साफ रखना, और उसी से ही, और इसका मतलब ये हो गया कि एक ऐसा प्रेम जो सब तरह के प्राणियों से, सब तरह की ब्रह्मांड में जो भी चीज है, सब तरह के मानव है। तो मुझे तो ये बात समझ में आ रही है। और एक जो मैंने पहले भी एक बार कहा था, मैं अपने आप को इस तरह से बाइनरी में नहीं देख रहा, बाहर अंदर मिला के हम बनते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल ये आइदर और नहीं है, दोनों है। शरीर भी है, मन भी है। जैसे हम शरीर को साफ रखने के लिए कितनी मेहनत करते हैं, कितना इस पे ध्यान देते हैं, ऐसे मन को साफ करने के अपने तौर तरीके हैं, उस पे ध्यान कम देते हैं। तो ये एक आज की बातचीत में भी निकल कर इस यहाँ यहाँ भी वही जो मन अगर हमारा चंगा है, निर्मल है, साफ है, ये हमारे गुरुवाणी कह रही है, गुरु ग्रंथ साहब कह रहे हैं, ये हमारे संत कह रहे हैं। और ये सारे लोग अपना काम करते हुए, संत रैदास अपना जूते गाड़ते हुए, कबीर अपना कपड़ा बुनते हुए। तो ये नहीं कि संसार छोड़ के, और वो जो अभी सुरेश भाई ने कहा और भी कई साथियों ने कहा कि जो भी आप काम ध्यान से करते हैं, एकाग्रता से करते हैं, उसी से आपका मन चंगा होता है। तो मैं तो ये बात समझ पा रहा हूँ जी। थैंक यू, थैंक यू। बढ़िया बढ़िया, बहुत अच्छा। हाँ जी, शिबू वाजपेयी। हाँ जी, बोलिए शिबू वाजपेयी। चलिए। चलिए, नहीं बोल रही, बिम्मी जी बोलेंगे। सभी को नमस्कार। मैं अच्छा, 2 मिनट बोल बस रहे रखती हैं, हूँ। बोलिए। मुझे भी यही समझ में आया, मन बुद्धि चित्त अहंकार को स्थिर रख के, अपनी बॉडी से परे रख के, अपने अपने शरीर से परे रख के हम निर्णय ले पाए, और उस आत्मचेतना, और वो निष्पक्ष, मतलब निष्पक्षता आई जाएगी तब हम जब होंगे तो। और आत्मचेतना में रहते हुए आत्मबोध को आने का प्रयास करने दें, और उसमें एकाग्रता के साथ लीन हो पाए, और हम शरीर के सुख को देखें, देखने की बजाय जब ज्ञान के बोध के स्वरूप से स्वरूप को जान पाएंगे तो वह आनंद परमानंद में कन्वर्ट हो जाता है। और उस परमानंद की स्थिति में जब हम आ जाएंगे तो जन्म निरण के जो रिश्ते हैं, या हम जिन भी मोह मायाओं में हैं, उन मोह मायाओं से परे हो पाएंगे। ये मेरी समझ बहुत ही कहता है कि सुंदर समझ है आपकी ना। जब भी कमेंट आप बोलती हैं तो काफी स्पेसिफिक और वैसी होती है आपकी, जैसे जो मैंने प्रतीत करा आपका।
बहुत ही सुंदर कमेंट है। जज नहीं, ये मेरा मतलब मेरा हाँ, समझ का बिल्कुल ऐसा टू द पॉइंट बोला है आपने, बहुत ही सुंदर बोला जी। है ना। सुरेश जी कैसा बोला आप भी बताइए। बहुत ही बहुत सुंदर बढ़िया, आपने बहुत बढ़िया, सभी ने बहुत अच्छा अच्छे। बोला। हाँ मुझे लग रहा है कि सभी लोगों को बहुत ठीक तरह से चीजें समझ में आ रही हैं। कोई भी मतलब आउट ऑफ कोर्स नहीं हो रहा, बाहर नहीं जा रहा है। और ये असल में इसके अब बहुत फिलोसफिक कारणों पे अपन नहीं जाना चाहते। जैसे अभी इसी पद में अपन बहुत योग की बात करें तो बहुत दूसरे तरह की बात, लेकिन कबीर साहब ने उसको सरल करके बताया है। दूसरी बात, आज कबीर जयंती है। आप सबको शायद पता हो कि आज कबीर साहब की 626वीं जयंती है। इसलिए सबको कबीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और पूरे देश में अलग अलग तरह से लोग कबीर जयंती मना रहे हैं। उनके भजनों को गा रहे हैं, कोई सफाई फेरियां निकाल रहा है, कोई यात्राएं निकाल रहा है। और हम लोग भी आज के दिन कबीर साहब को इस रूप में याद कर रहे हैं। तो सभी को कबीर जयंती की बहुत बहुत शुभकामनाएं। मन पर कबीर साहब का बहुत काम है। यदि आप साइकोलॉजी की स्टडी करें या रुचि रखें तो उनके बहुत सारे पद मन कभी कुछ अपन अलग चैप्टर भी लेंगे। जैसे कबीर साहब मन के ऊपर क्या कहते हैं, है ना। कबीर साहब अलग अलग प्रेम के ऊपर क्या कहते हैं, कबीर साहब समता के ऊपर क्या कहते हैं, कबीर साहब एकता के ऊपर क्या कहते हैं, कबीर साहब तो पखंडों के ऊपर क्या 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 कहते हैं। ऐसे भी कभी कभी जब हमको मौका मिलेगा तो उन विषयों पर भी जाएंगे, ताकि इन चीजों को अपन और ज्यादा विस्तार से समझ सकें। सभी लोग बहुत अच्छी तरह से समझ रहे हैं और ये निरंतर सरिता जी और बिमी जी इसको चला रही हैं। तो मुझे लगता है कि और लोगों को यदि अपन जोड़ेंगे तो हम और रिच होंगे और समृद्ध होंगे। जी ये बिम्मी जी की कमेंट रह गई अभी। हाँ जी, बिम्मी जी जी जी। बोलिए। हाँ, नहीं, सभी का बहुत सुंदर। और इसमें वही है कि शरीर भाव से उठकर अपने अंतरात्मा से जुड़ने का है। और जहाँ बहुत जगह कहा है, जैसे कहा शरीर एक महायंत्र है, तो शरीर एक इंस्ट्रूमेंट मात्र है। और यदि हम यही सोचे कि ये इंस्ट्रूमेंट हमें दिया है, हमें पृथ्वी पर आए हैं, ये इंस्ट्रूमेंट दिया है, तो एकाग्रता में जाना, अपनी अंतरात्मा से जुड़ना, और वो जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलना, इस शरीर को एक बस यंत्र की तरह यूज से, एक इंस्ट्रूमेंट की तरह यूज करे इस जन्म मरण के चक्कर से बाहर निकलने के लिए। अ, हमारा जो होना चाहिए का हो, लक्ष्य का हो, या जो होना चाहिए कि हम किसी भी कर्म को करें, जब वो कह रहे एकाग्रता ध्यान की बात कर रहे हैं, तो उसमें वही है कि आप जब किसी कर्म को भी पूरे उससे करोगे, एक ध्यान के लिए जरूरी नहीं है कि आप किसी एक मुद्रा में बैठ जाओ। और वो भी है, ठीक है, वो हर हर योगी जो होते हैं वो ही करते हैं, वो ज्यादा पूरे जैसे शरीर को हठ योग में वही होता है, शरीर के फिजिकल ज्यादा अ, होता है। और एक दूसरा है कि जिसमें आप जड़ता से दूर हटने के लिए आप जब ध्यान में बैठ गए, ध्यान में बैठने का मतलब कोई भी कर्म आप अपने पूरे 100% के कर रहे हो, आप उसमें पूरी तरह से घुले हो, तो वो ही ध्यान है। यानी कि अलग से बैठना है ध्यान के लिए। और वो अपने, और कबीर साहब का वहीं पर हर जगह वो अपना जैसे अपना अनुभव वो शेयर कर रहे हैं। वही है, जब हम अपने मतलब कोई काम अपना करते हैं अच्छी तरह से, तो वो मेरा अपना अ, अनुभव भी मैं उसको अच्छी तरह तभी बता पाऊंगी, या वो मेरे अनुभव से ही मुझे सीख मिलेगी, क्योंकि मैं उसमें इतनी घुल गई हूँ। तो मुझे उसमें सही समझ भी आएगा कि मैंने क्या गलत किया, क्या मैं सही कर रही हूँ। तो वो अपना आत्मबोध जो होगा, वो उस ध्यान से होगा और एकाग्रता से होगा, उसमें उसी कर्म को 100% देने से होगा। और वो ही मेरे हिसाब से साधना या समाधि या ध्यान है, जब आप फिजिकल उससे निकल के 100% अपना दे। ये एक सेकंड बिम्मी जी, मैं आपको बीच में थोड़ा सा इंटरप्ट कर रही हूँ ये वाली चीज में। जो आपने बोला कि आपका अपना अनुभव होगा उससे वो होगा, ये चीज नहीं। पहले जैसे आपको ध्यान आया तो ध्यान में आप पहले स्वबोध में स्थित हुए। स्वबोध हो गया जिसमें अनात्मा जो है, हमारी जो सारे पार्ट्स हैं उसको मैंने रिजेक्ट कर दिया, मैं स्वयं के स्वरूप में स्थित हो गई। तो अब मुझसे कुछ भी गलत तो होगा नहीं ना।
तो मैं अब अपने लिए कोई भी चीज गलत तो नहीं करूंगी नहीं। तो वो जो अब मेरा जो शरीर मन बुद्धि सब स्वतंत्र हो गए एक्शन लेने के लिए, तो उसमें एकाग्रता भी साधनी नहीं पड़ती। जब मुझे पता चल गया सामने आग है और ये चीज है, तो मैं उससे अपने आप बचूंगी ना। तो उसमें एक्सपीरियंस नहीं, पहले स्वबोध के लिए आपको स्थित होना पड़ेगा, तो वो चीज हो गई ध्यान। अब ध्यान में आप जो भी कर्म करेंगे तो वो एकाग्रता ऑटोमेटिक आएगी। जब आपको पता चल गया कि मुझे यहाँ से ये जो भाग जाना है, यहाँ आग लगी है, तो आपको एकाग्रता करनी थोड़ी ना पड़ेगी, आप भाग जाएंगी बस वहां से। ये मतलब है। तो स्वबोध में जब आप स्थित होते हैं तो वो चीज ध्यान होता है। ध्यान के बाद में क्या एकाग्रता जो होती है वो फायदेमंद एकाग्रता है। अदरवाइज एकाग्रता भी, एकाग्र तो एक चोरी भी एकाग्रता होकर करता है ना मनुष्य। तो वो एकाग्रता नहीं होती अच्छी। एकाग्रता जो ध्यान के बाद में जो फलित होती है एकाग्रता, वो फायदेमंद होती है। ये मतलब मैं है तो आप। उसमें से लेती हूँ, मुझे लगता है दोनों तरफ का है वो, मतलब टू वे है। अब जैसे मैं फिर से मतलब मैं अपने एक्सपीरियंस से, यदि मैं अपना कोई कल के ऊपर ज्यादा कंसंट्रेट करूँ कि मैं कैसे लग रही हूँ, मैं कैसे बोल रही हूँ, मैं कैसे ड्रेस हूँ, वो भी ठीक है, वो भी वो, क्योंकि वो एक यंत्र है, शरीर एक यंत्र है, मैं वहां खड़ी हूँ तो मुझे प्रेजेंटेबल होना ही होना है। पर जब मैं वहां पर पूरे उस इवेंट को पूरे में मैं पूरी घुली हुई होती कि उसमें फिर मेरा वो आगे पीछे मतलब तब वो वहीं पर एकाग्रता एकाग्रता तभी आ गई ना कि मैं अ, अ, उस उसको जब मैं कर रही हूँ तो मैंने अपना 100% मन से दे दिया है। और जब मैंने 100% मन से दे दिया तो मेरी वो एकाग्रता आ गई, एकाग्रता आ गई। तो उसमें फिर आगे क्या हो रहा है आगे पीछे में उसका इतना मुझे चिंता नहीं हो रही कि उसके बियॉन्ड, मतलब उसका मुझे फल की भी चिंता नहीं हो रही कि कैसा। मैंने अपनी पूरी उसको ऑनेस्टी इंटेग्रिटी से कर दिया। तो जब मैंने कर दिया, मेरा वहां पर पूरा ध्यान है, मैं उसमें बिल्कुल फोकस्ड हूँ उस कर्म में, मेरी एकाग्रता आ गई। और उसके बाद जब वो हो गया, जब वो इवेंट खत्म हो गया, क्योंकि मेरा पूरा ध्यान था, तो मैं उसका एक एनालिसिस भी कर सकती हूँ, अपना अपना बोध भी होता है कि मैंने वो ठीक किया या गलत किया, या मैं उसको की थी। कि जब exam जाती है तो वो अ, अपना बोध भी आ जाता है, क्योंकि वो फिर आपके अपने अनुभव से आप चल रहे हो, आपने कोई पढ़ी पढ़ाई स्क्रिप्ट नहीं वहां पर इनैक्ट कर दी, नहीं नहीं, ये नहीं कह रही मैं खुद ये कहना बोल रहे चाह हो। रही हूँ कि जैसे आप लास्ट में बची रह गई, आप बची रह गई, फिर आपने उस चीज को प्रीवियस उसको रिमाइंड करके देखा कि मैंने क्या किया था। लेकिन मैं उस केंद्र की बात कर रही हूँ कि आपने अपने मैं केंद्र, बची नहीं सही रही, केंद्र। नहीं नहीं मैं बची नहीं रही, मैं उस समय वो कर्म करते हुए बिल्कुल नहीं बची रही, क्योंकि मैं कर्म में बिल्कुल घुली हुई हूँ, तो मेरी बची नहीं रही। पर मेरा उस मैं घुली हुई हूँ इसलिए मुझे आत्मबोध भी हुआ, मैं घुली हुई हूँ, मेरा आत्मबोध, क्योंकि जब अ, अपने आप को वही आपकी आवाज चली गई बिम्मी जी। चलिए सुरेश जी बताएंगे इसके बारे में। सुरेश जी नहीं आप नहीं नहीं, बस बताइएगा। नहीं नहीं, हाँ बस ठीक है। मुझे लग रहा है कि थोड़ी यदि कोई डाउट हो तो अपन पर्सनल फोन पर बात कर लेंगे उस विषय पर, है ना। मुझे क्योंकि बस 5 मिनट क्योंकि का। क्योंकि इस तरह के जब कोई हम सामूहिक सेशन करते हैं उसमें सबकी अपनी अपनी कुछ ज्यादा जानने की इच्छा होती है जिसकी, तो वो फिर अपन पर्सनल बात करके भी उन बातों को थोड़ा दूर कर सकते हैं, है ना। तो मेरे ख्याल से इसे समाप्त करना चाहिए, अपना टाइम हो गया है, 9:15 हो गया है ना। उन लोगों को अपने अपने काम पर भी जाना हो, तो अच्छा, बहुत तो बहुत। बाकी किसी को कोई कमेंट देनी है तो बता दीजिए, जिसने हाँ नहीं हाँ, दी हो जिसमें। जिसके मन में कुछ हो, हाँ जी। जी आप सभी को नमस्ते, साहिब बंदगी। अच्छा, आपका परिचय दे दीजिए। जी मैं गीता पराग। अच्छा, ठीक है। आप चाहे तो अपना वीडियो भी चालू कर सकती हैं, तो सब लोग आपको देख भी लेंगे। जी जी। आ, वैसे मेरा एक सवाल था कि दिख रहे हैं आप सबको?
हेलो हाँ हाँ, जी। हाँ जी, दिख रहे हैं बिल्कुल बिल्कुल। अभी। जी। अ, मेरा कहना ये था कि यदि हम बाहर की दुनिया में, इस चकाचौंध भरी दुनिया में यदि हम जी रहे हैं और सभी जगह हम घूम रहे हैं, तो इस मन को एकाग्रता में कैसे लाएं? क्योंकि एक जगह पर कबीर साहब ने कहा कि हाँ कहूँ तो है नहीं और ना भी कहो नहीं जाए, हाँ और ना के बीच में मोरा सदगुरु रहा समाए। तो इसका थोड़ा सा आप पटेल साहब हमें समझाओगे तो। सबसे पहले तो मैं गीता पराग जी के बारे में बता दूं। गीता पराग जी कबीर गायिका हैं और बहुत ही कठिनाई से इन्होंने अपनी गायकी शुरू की। कुछ पारिवारिक और सामाजिक जो रिस्ट्रिक्शंस हैं कि महिलाएं मंच पर गा नहीं सकती वगैरह, वो इस तरह की उनको बाधाएं थी, परंतु उन्होंने उन्हें पार किया और उनके पति ने इनका काफी सहयोग किया। उसके बाद फिर आज ये पूरे देश के कई बहुत प्रतिष्ठित मंचों पर कबीर गायकी प्रस्तुत कर रही हैं। यूट्यूब में इनके 50,000 सब्सक्राइबर हो चुके हैं और ये बहुत खुशी है कि वो हमारे इस मंच पर आई हैं। तो जैसा कि उनका प्रश्न है कि ये इसका ये मतलब नहीं है कभी भी कि हम सारे संसार को त्याग दें, उसमें जो वस्तुएं हैं उनका, उसका मतलब है उससे निर्लिप्त भाव से रहना। निर्लिप्त भाव से रहने का मतलब वो हमारे पास है तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है ना। और उसकी जी इस तरह से तृष्णा नहीं करना कि नहीं आज मेरे पास छोटी कार है, बड़ी कार नहीं आएगी तो मैं मर जाऊं, है ना। या मेरे पास निर्लिप्त होने का मतलब ये नहीं है कि उनको त्याग देना। कबीर साहब सदैव किसी वस्तु को, क्योंकि उन्होंने भी कुछ भी इस तरह से नहीं त्यागा। जो भी उनके पास था, करगा था तो करगा था, माता पिता थे, घर था, जो भी था, उन्होंने कभी भी किसी चीज को इस तरह से त्याग करने को नहीं कहा। तो संसार में तो हमें रहना पड़ेगा, पर इस भाव से निर्लिप्त होना पड़ेगा कि मैं इसी में फंसा हूं, है ना। यदि ये नहीं जी होगा तो मैं दुष्ट कार्य करूंगा, उसको किसी भी तरह से प्राप्त करूंगा। तो ज्यादा ने कहा हेलो है जो इस तरह का भाव है वो हमारे मन के अंदर आ जाए कि हाँ, ये चीजें हैं तो भी ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है ना। है तो गुड, नहीं है तो वेरी गुड। क्या सही इस बात भाव से देखना चीजों को। तो जी ये ऐसा नहीं है कि संसार की चीजों को छोड़ देना है ना। अब आप अपना तंबूर छोड़ देंगी तो गाएंगी कैसे, आप हारमोनियम छोड़ देंगे तो हाँ गाएंगे। सही संसार की सही है। सभी वस्तुओं की जरूरत तो आपको होगी, परंतु ये नहीं है कि अब ये नहीं होगा तो मेरा जीवन ही मुश्किल हो जाएगा। नहीं नहीं, ये आप बता रहे ये तो बिल्कुल सही बात है। पर ये एक प्रश्न ये था कि ये कबीर साहब ने कहा कि हाँ कहूँ तो है नहीं और ना भी कहो नहीं जाए, हाँ और ना के बीच में मेरा सदगुरु रहा समाए। तो है भी सही और नहीं भी है, तो फिर इसको हम किस तरह से देख सकते इसको हैं? इसको इसको मैं आप व्यक्तिगत रूप से या फोन पर एक जैन धर्म में स्यातवाद है, वो उसके इसका पूरा वर्णन करता है। वो है और नहीं के बीच का, वो ये मानता है कि टेबल है और नहीं भी है क्योंकि कुछ दिन बाद खत्म हो जाने वाली है। ठीक है, ये शरीर है और नहीं भी है क्योंकि कुछ दिनों बाद खत्म हो जाने वाला है। संसार की रुपया धन पैसा है और नहीं भी है, मन है और नहीं भी है। थोड़ी देर के लिए कोई मन कहता है तो मैं ऐसा हूँ, थोड़ी देर बाद कहता है ऐसा हूँ। तो उसके लिए एक महावीर स्वामी का सात बात का सिद्धांत है, उसको कभी व्यक्तिगत रूप से अपन समझेंगे। ठीक है जी। ठीक। मतलब उनका कहना है कि सात है, सात नहीं भी है। ये संसार इस तरह का है। ठीक है, शायद है, शायद नहीं भी है ना। वो वही बात कबीर साहब ने उन शब्दों में कही है। ठीक है। ये आईफोन ये सीमा जी आपका है ना? मेरे ख्याल से आप बोलना चाहती हैं तो बोलिए, नहीं तो फिर खत्म करेंगे आज का सेशन। हाँ जी, जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। हाँ जी बोलिए। सबने बोला बहुत अच्छा लगा। मैं कह रही हूँ मुझे ध्यान करना नहीं पड़ता, ध्यान तो हो रहा है, ध्यान चल रहा है, हर सांस में ध्यान चल रहा है और हम अवेयर हो गए हर सांस पे, हर उस पे, तो फिर कुछ करने की जरूरत नहीं है, ध्यान तो चल रहा है। और एक ही है, दूसरा कोई है ही नहीं, सब में एक को ही देखना है। तो बस
बिल्कुल ठीक बात कही इन्होंने। ध्यान की कोई पद्धति नहीं हो सकती, ध्यान का कोई गुरु नहीं हो सकता, ध्यान को के कोई तरीके नहीं किए सकते। जब आप गहन संलग्नता में किसी चीज में डूबते हैं तो उसके फलस्वरूप जो कुछ भी प्राप्त होता है वह ध्यान है। ध्यान की कोई प्रक्रिया, कोई प्रैक्टिस, कोई गुरु, कोई तरीका, कोई पद्धति कुछ भी नहीं हो सकती। जब आप बहुत गहन गहराइयों में किसी काम में डूब जाते हैं तो जो कुछ भी प्राप्त होता है वो ध्यान है। बहुत अच्छी लाइन कही आपने, थैंक यू। हाँ, जैसे बहुत अच्छी। सॉरी मैं थोड़ा सा बोलना चाहे, जैसे मैं कई बार अपने उसमें होती हूँ तो कई लोग जैसे आसपास कोई बात कर रहा होता है तो मैं तो उधर है, तू कहाँ थी, सुन नहीं रही क्या हम बात कर रहे हैं? तो मैं अपने उसमें ही रहती हूँ, मुझे ज्यादा किसी का वो नहीं रहता। बढ़िया बढ़िया, तारी लग जाती है आपको। थैंक यू। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, थैंक यू। चलिए चलिए समाप्त करें चलिए। हाँ जी हाँ जी चलिए। पहली बात जो जिन्होंने जिसमें आप घुल गए, जिसमें आप खो गए, वही ध्यान है। कोई ध्यान की वही कोई पद्धति हाँ, नहीं है। हाँ, खो जाने से अर्थ अवेयरनेस के साथ, विस्मृति के साथ नहीं। हाँ, बिल्कुल। जय श्री कृष्णा। मैं एक लाइन ठीक। फटाफट बोलती हूँ। अभी ये परमार जी ने क्वेश्चन करा है कि है भी और नहीं भी इसके बीच में कैसे होता है। आपके पास धन है, पर अगर आप समझिए कि आप इसके कैशियर हैं, या आपका नहीं है, इसको आगे पास ऑन करना है, तो आप वो धन आपके पास है भी और नहीं भी। बच्चे हैं, आप उनको बड़ा करके अच्छी शिक्षा देने के लिए आए हैं। वो आपके बच्चे नहीं हैं, वो प्रभु के बच्चे हैं। आप उनकी सिर्फ सेविका हैं, ये समझ के काम करेंगे तो आप आपके बच्चे हैं भी और नहीं भी, धन है भी और नहीं भी। घर है, घर को एक यही समझिए कि आप यहाँ पे आए हैं और चले जाना है, ये सोच के आप घर में रहेंगे तो मोह नहीं होगा और बंधन भी। इस तरह से मैं कोशिश कर रही हूँ समझाने की, पता नहीं ठीक है कि गलत। जय श्री कृष्ण। नीलिमा जी मतलब डॉक्टर हैं और एमडी रही हैं आप पूरे जीवन। इन्होंने दिल्ली में शरीर शास्त्र का बहुत गहन अध्ययन है आपको। और इन दिनों वो अध्यात्म में काफी रुचि रख रही हैं। तो शायद नीलम जी की भी परिचय एक दफे अपन परिचय हो, अभी नए साथी हैं तो आपके बारे में भी परिचय हो जाएगा लोगों का। जी ठीक है, चलिए समाप्त करिए आज चिंता खत्म करते हैं एक आज। और, जी। जी हाँ बस एक और ऐड गई थी कि वही जब ध्यान होता है, जो वो है और नहीं की बात हो रही है, जब आप ध्यान में हो तो वो समय का भी बिल्कुल भी बोध नहीं रहता। तो समय है वो पता ही नहीं चलता। 10 घंटे भी मिनट लगता है। तो वही है कि टाइम। हाँ, रामकृष्ण परमहंस को तो 6-6 महीने की तारी लग जाती थी। ठीक ठीक, बढ़िया, ठीक है जी, चाय बन चलिए गई। खत्म करता है। जय श्री कृष्णा। आप सभी को साहेब बंदगी। बहुत अच्छा, जय श्री सबको कृष्ण। टाइम बंद गई। सबको धन्यवाद।